Welcome to Alam English World. Dear guys, today I am going to teach you personal pronoun and person. What is personal pronoun? Personal pronoun is the word that is used in place of a noun already mentioned. As you know it well. पर्सनल प्रोनाउन का जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो वो उस शब्द के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस नाउन के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसका यूज पहले हो चुका हो। जब तक हम किसी नाउन का इस्तेमाल पहले ना कर लें, जब तक हम किसी नाउन का जिक्र पहले ना कर लें, हम पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मेरे दोस्तों, यहां पे एक मैं आपको उदाहरण दूं, आप सीधा ये कहो कि ही इज गुड, ही इज इंटेलिजेंट, शी इज ब्यूटीफुल। तो यहां पे आपके कहने के बाद भी कि वह अच्छा है, वह खूबसूरत है, वह इंटेलिजेंट है, वो लंबा है, वो छोटा है, अगला आदमी ये नहीं समझ पाएगा, सुनने वाला ये नहीं समझ पाएगा कि भाई वो आपने जो कहा कि वह अच्छा है, वह खूबसूरत है, वो छोटा है कौन? तो आपको बताना पड़ेगा कि मैं रमेश के बारे में बात कर रहा हूं। तो वो कहेगा भाई तो ये पहले बता दिया होता कि रमेश की बात कर रहे हो कि सीता की बात कर रहे हो, तभी तो समझ में आएगा कि शी इज ब्यूटीफुल, ही इज गुड, ही इज इंटेलिजेंट। तो ये होता है, आप जब किसी भी नाउन के बारे में बात करते हैं और फिर उसके बाद उसका पर्सनल प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, तभी वो क्लियर समझ में आता है कि बात किसकी हो रही है। यहां पे पर्सनल प्रोनाउन वही चीज है। आगे बढ़ते हैं। अब आप आइए, यहां पे पर्सनल प्रोनाउन आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सारे पर्सनल प्रोनाउन हैं। ये पर्सनल प्रोनाउन में आपका आई आया। आई के माने होता है मैं। हम खुद को रिप्रेजेंट करते हैं आई। क्यों? अगर मैं अपना नाम ले लूं, इफ आई टेक माई नेम, मिस्टर मुसद्दिक, ही इज ए टीचर। मिस्टर आलम, ही इज ए टीचर। मिस्टर रमेश, ही इज ए टीचर। मान लीजिए हमारा नाम रमेश है और मैं कहूं कि ही इज ए टीचर। बात अपनी हो रही है और यहां बात किसी और की चली गई। इसीलिए रिप्रेजेंट करने के लिए हम अपने नाम की जगह में आई का इस्तेमाल करते हैं। ठीक उसी तरीका से जब हम एक से ज्यादा हो जाते हैं, 2 से 3, 3 से 4, 6, हम जितने भी बढ़ गए हैं प्लूरल की तरफ, तो फिर हम यहां पे अपने लिए, चूंकि सबका अलग अलग नाम है, तो एक ही बार उसके लिए कहा जाता है वी। वी के माने हुआ हम। तो इसी तरीका से आपका यू है। अब आपका नाम है रमेश और हम आपको कहें कि रमेश इज माय गुड फ्रेंड, तो आप क्या सोचोगे? रमेश कोई और आदमी है जिसका जिक्र हो रहा है। भाई गुड फ्रेंड सामने खड़ा है तो हम उसको यू से रिप्रेजेंट करें ना, उसको हम एड्रेस करेंगे यू से। यानी यू आर ए गुड पर्सन, यू आर माय फ्रेंड, यू आर इंटेलिजेंट, यू आर माय नेबर। तो ये यू का इस्तेमाल करने के लिए करने का मतलब है कि हम जो है अपने सामने वाले बंदे को हम एड्रेस कर रहे हैं यू से, जबकि उसका ऑलरेडी नाम मौजूद है, फिर भी हम नाम की जगह में यू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने अपने नाम की जगह में आई का इस्तेमाल किया और हम बहुत सारे हो गए तो वी का इस्तेमाल किया। अब यहां पे आता है ही के माने हुआ वह। यहां आपने देखा होगा कि ही जो है, ही के माने वह, और ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? ब्रैकेट में मैंने लिखा है फॉर अ बॉय या फॉर ए मैन। किसी भी लड़का या किसी भी आदमी के लिए हम ही का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह शी जब भी आता है तो किसी लड़की या किसी औरत के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी यहां पे अगर ही, शी, वह दोनों के लिए है। यहां पे इट का इस्तेमाल आप करते हैं किसी भी चीज के लिए या किसी भी जानवर के लिए। तो किसी भी जानवर या किसी भी चीज का हम अगर के जगह में इस्तेमाल करेंगे प्रोनाउन, तो वहां ही का इस्तेमाल नहीं होगा। ये नहीं कि हम ये कहें कि दैट इज अ रूम और दैट इज अ रूम बोल करके वहां कहें कि ही इज वेरी बिग, वह बहुत बड़ा है। भाई वह के लिए ठीक है, आपने हिंदी में वह कहा, ये वह सब में फिट हो जाता है, लेकिन इंग्लिश के लैंग्वेज में इसके लिए अलग अलग शब्द हैं। यहां पे इट का इस्तेमाल कमरे के लिए करना है।
दैट इज ए रूम, इट इज बिग। दैट इज ए फ्लावर, इट इज ब्यूटीफुल। दैट इज ए कैट, इट इज वेरी क्यूट। तो यहां पे इट का इस्तेमाल हम जब भी करते हैं तो चीजों के लिए करते हैं या जानवरों के लिए करते हैं। इट का इस्तेमाल कभी भी आप आदमी के लिए, लड़के के लिए या आदमी के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि इट जो है हमेशा आपकी चीजों के लिए होता है, जो भी सिंगल है। अब जैसे हमारे पास ये चौक है तो ये कहा जाएगा दिस इज ए चौक, इट इज व्हाइट। तो दिस इज ए चौक, पहले मैंने चौक का इस वर्ड इस्तेमाल किया। चौक मतलब ये नाउन है जो पहले मैंने इस्तेमाल किया, फिर इसके बाद इसका प्रोनाउन इस्तेमाल किया इट। दैट इज, दिस इज ए चौक, इट इज व्हाइट। उसी तरह दिस इज ए डस्टर, इट इज ब्लू। तो इस तरीके से आप चीजों को पहले जिक्र कर लें, फिर उसका प्रोनाउन का इस्तेमाल करें। अब एक चीज मैं बताऊं कि हम ऐसा क्यों करते हैं, ये आप जान लीजिए। अगर मान लीजिए मैं किसी लड़के का नाम लूं, रमेश, राजेश, और फिर उसी को बार बार मैं उसके हर सेंटेंस में कंसेक्यूटिवली अगर उसका जिक्र करता रहूं, बोलता रहूं, रमेश इज ए गुड बॉय, रमेश इज माई फ्रेंड, रमेश इज माई नेबर, रमेश इज वेरी टॉल, रमेश इज वेरी स्मार्ट, रमेश इज अ बिजनेसमैन, रमेश इज अ वेरी हेल्पफुल मैन। अब आप ही बताओ, रमेश 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 अगर मैं करता रहूं तो सुनने वाले बिल्कुल पक जाएंगे, आप भी परेशान हो जाएंगे, यार ये रमेश रमेश क्यों बोलता रहता है। तो इसी रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं और सीधा कहते हैं रमेश इज ए बॉय, ही इज माई गुड फ्रेंड। तो यहां पे रमेश एक बार मैंने कह दिया, तो अब उसका प्रोनाउन ही का इस्तेमाल करेंगे। उसी तरह अगर कहा जाए सीता इज ए गर्ल, शी इज ब्यूटीफुल, तो यहां पे सीता का जिक्र मैंने पहले लाया, तब मैंने कहा शी इज ब्यूटीफुल, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये ब्यूटीफुल कौन है, तो सीता है। यहां पे सीता को रिपीट भी कर सकते थे, सीता इज ए गर्ल, सीता इज ब्यूटीफुल, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए सीता के बदले में हमने प्रोनाउन शी का इस्तेमाल किया। यही इसका बेसिक रीजन है। आप भी हमेशा जब भी इस्तेमाल कीजिए पर्सनल प्रोनाउन का, तो उससे पहले आप देख लीजिए कि आपने नाउन का इस्तेमाल किया या नहीं, क्योंकि सुनने वाला समझ नहीं पाएगा बगैर नाउन का कि ये ही शी का यूज क्यों हुआ, किसकी तरफ इशारा करता है। तो इसलिए नाउन का होना जरूरी है। अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स आगे लेकर के चलते हैं। आप ये देखें कि अगर कहा जाए दैट इज अ बॉय, अब यहां पे लड़का आया, मैंने इशारा किया लड़के की तरफ कि दैट इज ए बॉय। अब हम बॉय के बारे में आगे कुछ बोलना चाहते हैं तो हम इसको बॉय यहां पे लिख सकते हैं, दैट इज ए बॉय, द बॉय इज टॉल, लेकिन उसको अवॉइड करना है, वो रिपीट नहीं होना चाहिए। इसलिए इस बॉय की जगह में आप ही का इस्तेमाल करेंगे और कहेंगे दैट इज ए बॉय, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज इंटेलिजेंट। यहां पे ये आपका पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल हुआ और सुनने में भी अच्छा लगेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा, बोलने में भी अच्छा लगेगा। ठीक उसी तरह से अगर हम कहें राधा इज ए गर्ल, राधा इज अ गर्ल, शी इज ब्यूटीफुल, हम चाहे तो यहां पे द गर्ल बोल सकते हैं या राधा दोबारा बोल सकते हैं, लेकिन हमें उस नाउन को बार बार रिपीट करने के बजाय हमें पर्सनल प्रोनाउन का यूज करना है, इसलिए हमने शी का इस्तेमाल किया। और यहां पे राधा के बारे में आगे कहना है शी इज ब्यूटीफुल। तो यहां पे आपका सिंपल सी बात है कि जब हम किसी भी नाउन को एक बार जिक्र कर लेते हैं तो उसके बदले में हमेशा पर्सनल प्रोनाउन का ही इस्तेमाल हम करते हैं, इसीलिए ही और शी का इस्तेमाल किए। अब यहां पे आ गया इट। अब इट का इस्तेमाल मैंने अभी बताया आपको कि जब भी इट का इस्तेमाल आप करेंगे तो इस प्रोनाउन का यानी इट का इस्तेमाल हमेशा किसी भी वस्तु, एक वस्तु के जगह में इस्तेमाल होता है जिस वस्तु का आपने जिक्र पहले किया है।
या फिर कोई जानवर के लिए इट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर कहा जाए दैट इज अ कैट, दैट इज अ कैट, वह एक बिल्ली है, तो यहां पे दोबारा हम बिल्ली को रिपीट भी कर सकते हैं, लेकिन रिपीट नहीं करना है, इसलिए इसका प्रोनाउन इट का हम इस्तेमाल करेंगे। इट इज क्यूट, इट इज वाइट। तो आप इस तरह से सिंगल जो भी है, कैट यहां पे एक सिंगल जानवर है, हमने उसका इस्तेमाल इट लगा करके उसकी जगह में किया है, ये प्रोनाउन है। इसी तरह से अगर आप कहें कोई किसी चीज को आप ले आओ, दिस इज अ पेंसिल, दिस इज अ पेंसिल, अब उसको उसकी जगह में पेंसिल की जगह में आप पेंसिल ही नहीं लिखेंगे, अब पेंसिल के बदले में जो आप आगे कहना चाह रहे हैं उसकी शुरुआत इट से होनी चाहिए, यानी दिस इज अ पेंसिल, दिस इज अ पेंसिल, इट इज स्मॉल, यह छोटा है। आप जो भी कहिए, लेकिन पेंसिल की जगह में इट का इस्तेमाल कीजिए। ये पेंसिल दोबारा बार बार आप पेंसिल पेंसिल करके जो सेंटेंस बोलना चाहते हैं उसको अवॉइड कीजिए। ये सुनने में अच्छा नहीं लगता, बोलने में अच्छा नहीं लगता, लिखने में अच्छा नहीं लगता। सो पर्सनल प्रोनाउन हैज बीन क्रिएटेड बाय द ग्रामरियन just only to avoid the repetition of a noun already mentioned. I am telling you the same thing here at. अब यहां पे आपने it का इस्तेमाल किया, अब आप आइए दे की तरफ। दे जो पर्सनल प्रोनाउन है, ये क्या है? दे के माने हुआ वे, ये, और ये है फॉर ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अब यहां पे आप जानिए कि जितनी भी चीजें हैं सबकी प्लुरल होती हैं, तो आदमी बहुत सारे हों या चीजें बहुत सारे हों या जानवर बहुत सारे हों, दे एक ऐसा प्रोनाउन है जो सबको कवर कर लेता है। यानी इसके लिए आपको ये कोई स्पेसिफिकली ये नहीं कहा जाएगा कि ये आदमी के लिए ही जो बहुत सारे हों, प्लुरल रूप में हो, प्लुरल फॉर्म में हो, उसको हम उसके बदले में हम दे का ही इस्तेमाल करेंगे, ऐसा नहीं है। मतलब सिर्फ इन बहुत सारे जानवर के लिए या बहुत सारे लोगों के लिए ही दे का इस्तेमाल नहीं है, बल्कि आप किसी भी चीज जो बहुत सारे हैं यानी प्लुरल फॉर्म में है, बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे जानवर, उन सब की तरफ आप, उन सब के लिए आप एक ही वर्ड लाओगे, दे। ये पर्सनल प्रोनाउन है। अगर हम कहें दोज आर गर्ल्स, दोज आर गर्ल्स, वो सारी लड़कियां हैं। अब यहां पे चूंकि एक लड़की तो है नहीं जो शी का इस्तेमाल किया जाए, अब यहां पे बहुत सारी लड़कियां हो गई, तो इसके लिए भी हम दे का इस्तेमाल करेंगे। दे आर ब्यूटीफुल। यहां पे इसी तरीके से जिस तरह से हमने बहुत सारी लड़कियों के लिए दे का इस्तेमाल किया, ठीक उसी तरीके से हम यहां पे चीजों के लिए भी ला सकते हैं। दीज आर फ्लावर्स। अब यहां पे हमने फ्लावर्स यानी चीज का नाम ले लिया, दीज आर फ्लावर्स। अब इसकी जगह में आगे हम यूज करेंगे दे आर कलरफुल, दे आर कलरफुल, वे सारे रंगीन हैं। तो दोज आर फ्लावर्स, दे आर कलरफुल। यहां भी दे का इस्तेमाल हुआ, जबकि वो फ्लावर्स थे, इंसान नहीं है, लेकिन फिर भी यहां दे का इस्तेमाल हुआ। ठीक उसी तरह से अगर हम कहें दीज आर गोट्स, ये बकरियां हैं, ये बकरियां क्या है? जानवरों की कैटेगरी में से है, तो दीज आर गोट्स, दीज आर गोट्स। दे आर, यहां पे दे गोट्स की जगह में लाया जा रहा, तो दे आर वाइट। ये है आपका पर्सनल प्रोनाउन का यूज। तो दोस्तों, आप हमेशा पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल उस नाउन के लिए करेंगे जिस नाउन का जिक्र आपने पहले कर लिया है। उस नाउन को बार बार रिपीट नहीं करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो ये आपकी गलती होगी, सुनने वाले भी परेशान होंगे और ये अच्छा नहीं माना जाएगा। इसलिए हम पर्सनल प्रोनाउन का
यूज करते हैं, और बगैर नाउन का ही जो है आप पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये भी एक जानने की बात है कि डायरेक्ट आपने ही, शी, इट और दे का इस्तेमाल शुरू कर दिया और किसके लिए क्या वो पता ही नहीं चल रहा, तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती होगी। इसलिए पहले नाउन फिर उसका पर्सनल प्रोनाउन। ओके दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। पर्सन, पर्सन 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी। फर्स्ट पर्सन में आई को रिप्रेजेंट करना है और वी को रिप्रेजेंट करना है, ये हुआ फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन मतलब बोलने वाला बंदा, स्पीकर, जो अपने बारे में बोल रहा है। जैसे मैं अभी अपने बारे में बोल रहा हूं, आई एम टीचिंग, तो यहाँ पे मैं खुद को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो फर्स्ट पर्सन बोलने वाला यानी खुद जो अपने बारे में बोल रहा हो या खुद को रिप्रेजेंट कर रहा हो, उसके लिए लाया जाता है फर्स्ट पर्सन आई या वी। सेकंड पर्सन बोलते हैं सामने वाले बंदे को जिससे आप बात कर रहे हो, जो आपकी बात को सुन रहा हो, वो आपका सेकंड पर्सन यानी यू। और थर्ड पर्सन वो शख्स या वो चीज या वो जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, यानी आप और सुनने वाला जो आपके सामने खड़ा है, जो आपकी बात को सुन रहा है, दोनों अगर आप किसी के बारे में, किसी दूसरे के बारे में बात करते हैं तो वो होता है थर्ड पर्सन। जैसे मैं बात कर रहा हूं आपसे कि वह एक लड़का है, तो वह वहां पे थर्ड पर्सन हुआ। इसीलिए थर्ड पर्सन में आपका आता है ही, शी, इट और दे। इसके अलावा दोस्तों आप जिनके बारे में भी बात करते हैं, अगर आप रमेश के बारे में बात करें तो रमेश थर्ड पर्सन होगा, चांद के बारे में बात करते हैं वो भी थर्ड पर्सन होगा, और अगर आप सूरज के बारे में बात करते हैं, फूलों के बारे में बात करते हैं, नेचर के बारे में बात करते हैं, ये सारी चीजें आपके थर्ड पर्सन के कैटेगरी में आती हैं। इस पर्सन को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगला वीडियो जो बनेगा वो आपका थोड़ा एडवांस होगा। शुरुआत करेंगे आगे टेंसेस की तरफ, और उसमें आपको ये पर्सन जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पर्सन नहीं जानेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे हो रहा। इज, एम, आर का इस्तेमाल हमेशा सब्जेक्ट के थर्ड पर्सन के हिसाब से चलता है। सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसके साथ इज आएगा, अगर थर्ड पर्सन प्लूरल है तो उसके साथ आर आएगा। इस तरह की चीज़ें आपके सामने आएंगी, तो ये पर्सन को जानना आपको ज़रूरी है। आज का वीडियो बस यहीं तक है। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दें, और जहां तक हो सकता है इससे शेयर कर दें। आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि हमारे हर वीडियो में होम असाइनमेंट दिए हुए हैं, इसमें भी होम असाइनमेंट है। आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आप होम असाइनमेंट चेक करें, उसका लिंक दिया हुआ है, लिंक आप दबाएंगे तो वो सारा अपीयर हो जाएगा, और फिर आप आपके किए हुए होम असाइनमेंट को आप खुद ही उसमें मैच करके आप करेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।